तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये है हमारे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि भाई जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सारे के सारे पीवाईक्यूज होंगे और रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये भी रेलिवेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई 2016 में आया हुआ सवाल है। तो भाई आओ इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यार देखो, इसमें तुम्हें गिवन क्या चीज़ है, कॉसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये नीचे एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो यार इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं भाई, मेरे ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सवाल है और इस तरह के सवाल तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यार एक्सप्रेशन क्या है, ध्यान से पढ़ो। 4 सेकेंड थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन 20 cos थीटा माइनस 3 coscan थीटा प्लस 9 cot थीटा। यानी तुम इस सवाल में देख सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, तो तुम्हें कॉसेकेंट थीटा की वैल्यू जो 5/3 है, इसकी हेल्प से तुम्हें बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। अब जैसा कि ये कॉसेकेंट थीटा की वैल्यू 5/3 है, तो तुम्हें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और जो कॉसेकेंट थीटा होता है वो तुम्हारा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉसेकेंट थीटा कितना होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट फॉर्मूले वाले वीडियो में ये चीज़ बता रखी थी। ठीक है, अगर तुमने वो वीडियो देखा है तो भाई वेल एंड गुड, या फिर तुम खुद से ये सारी चीज़ें पढ़ के आओ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो कॉसेकेंट थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो जो 5 है वो हाइपोटेनस है और जो 3 है वो परपेंडिकुलर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के फिगर में दिखा रखा है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है कि अगर 3 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेनस है, तो 4 बेस होगा। ठीक है, देखो 5 हमेशा हाइपोटेनस रहेगी क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। और अगर 5 हाइपोटेनस है तो 3 या 4 या तो परपेंडिकुलर होंगे या तो बेस होंगे। मतलब या तो 3 बेस हो सकता है, 4 परपेंडिकुलर हो सकती है, या 4 परपेंडिकुलर हो सकती है, 3 बेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने चारों साइड्स निकाल ली। अब जब चारों साइड्स तुम्हारे पास हैं तो इनका यूज़ करके तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। कहने का मतलब तुम सीकेंट थीटा निकाल सकते हो। अब तुम्हें पता है सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सीकेंट थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो कितना होगा, फिगर देख के लिख लो मेरे भाई, बच्चों वाला काम है। कितना होगा, 5/4। इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। केवल कंपेयर करके लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5। और कॉस्केंट थीटा की तो वैल्यू गिवन ही थी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना होगा, 5/3। और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना होगा, 4/3। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो भी यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन में चीज़ें लिखी हुई थी, जैसे 4 सेक थीटा है, ये सब चीज़ें, तो इनकी जगह पे ये हमने वैल्यू पुट करनी है। जैसे 4 इंटू सेक थीटा की वैल्यू तुमने निकाल ली 5/4, तो वो वहाँ लिख दो। तो 4 इंटू 5/4 माइनस 2 इंटू 3/4। अब कुछ नहीं करना भाई, बस वैल्यू पुट करनी है रेस्पेक्टिव जगह पर, जो भी चीज़ें आपने फाइंड आउट करी हैं वहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बच्चों वाला काम है, बस वैल्यू पुटिंग है। ठीक, अब जो ये कैलकुलेशन करोगे ये तुम्हें बॉड मास से करनी है। कहने का मतलब सबसे पहले 4 इंटू 5/4 करना, फिर जो आंसर आए वो आगे बॉड मास के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना। मतलब बॉड मास के अकॉर्डिंग ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। कई बच्चे होते हैं प्लस भी कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं करना। सबसे पहले डिवाइड दिखे तो डिवाइड करो, डिवाइड नहीं दिख रहा तो मल्टीप्लाई करो, देन एडिशन करो, देन सब्ट्रैक्शन करो, जैसा बॉड मास में होता है वैसे। और फिर जब आप ये पूरी भाई मेरे कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली यू गॉट 13/46 एज योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था, केवल कॉसेकेंट थीटा का यूज करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने थे और देन आपको इजीली सवाल सॉल्व करना था। बहुत सिंपल सवाल था, सीबीएसई 2016 में आया हुआ सवाल है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के इजी सवाल भी आते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कई लोग होते हैं हार्ड क्वेश्चन दिखा के केवल आपको डराते हैं जिससे कि आप उनका वीडियो वॉच करो या उनके पास पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल सवाल भी आते हैं, तो आपको रेलिवेंट सवाल पढ़ने हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हार्ड हो। मैं ये नहीं कहता कुछ सवाल हार्ड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई रेलिवेंट क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन ना पढ़ो कि सिंपल सवाल भी आते हो लेकिन आप केवल हार्ड के पीछे पड़े हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर तरह का सवाल आए जो रेलिवेंट है। ठीक है, इररेलिवेंट नहीं, जो रेलिवेंट है। ठीक है, तो भाई इसी तरह की सीरीज हमारी आती रहेगी बोर्ड्स के, इसी तरह के हम पीवाईक्यूज डालते रहेंगे, सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। तो भाई स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अभी से पढ़ाई करते रहें जिससे कि प्रेशर ना हो आप पर पेपर के टाइम पर। और भाई हम ऐसे ही वीडियोज डालते रहते हैं, तो जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो भाई, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक सवाल रेलिवेंट सवाल है। और अगर आप हमारी इस सीरीज़ में जो सवाल आए हैं उनको प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपकी ज़रूर मदद होगी। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।